बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने वाले 3 कार सेवक बाद में मुसलमान क्यों बन गए? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसने न केवल उत्तर प्रदेश के अयोध्या को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दिन हिंदू कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसकी लपटें उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैल गई थी। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए थे और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना को बीते 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर आज भी 6 दिसंबर का असर भारतीय समाज और राजनीति में दिखता है। कोई इसे काले दिन के रूप में याद करता है तो कुछ लोग इसे गर्व की तरह मानते हैं। इस घटना से देश की राजनीति और सामाजिक ताना बाना ही नहीं बदला, बल्कि कई कार सेवकों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई। ऐसे ही कार सेवकों में बलबीर सिंह, योगेंद्र पाल और शिव प्रसाद भी शामिल हैं, जिनकी जिंदगी 6 दिसंबर 1992 के बाद पूरी तरह से बदल गई। 6 दिसंबर को बाबरी पर चढ़कर उस पर कुदाल चलाने वाले कार सेवक बलबीर सिंह, योगेंद्र पाल और शिव प्रसाद ने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। बलबीर सिंह ने इस घटना के बाद अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर रख लिया। उनका साथी योगेंद्र पाल भी इसी राह पर चल पड़ा और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद उमर रख लिया। तीसरे व्यक्ति हैं मोहम्मद मुस्तफा, जो पहले शिव प्रसाद के नाम से जाने जाते थे। शिव प्रसाद बाबरी गिराने के समय बजरंग दल के नेता थे और उन्होंने लगभग 4000 कार सेवकों को प्रशिक्षण दिया था। बाबरी की घटना के बाद फैले दंगों ने शिव प्रसाद के मन को विचलित कर दिया और वह उदास रहने लगे। कई मनोचिकित्सकों और तांत्रिकों से उपचार के प्रयास विफल होने लगे। उन्होंने 1999 में शारजा में नौकरी के दौरान इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं बलबीर सिंह और योगेंद्र पाल कैसे मुस्लिम बन गए। बलबीर सिंह, जो बाद में मोहम्मद आमिर बन गए, उन्होंने 2017 में मुंबई मिरर को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पैदाइश हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव में हुई थी। ये एक राजपूत परिवार में जन्मे थे और उनके पिता दौलत राम एक स्कूल टीचर थे। दौलत राम एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने भारतीय विभाजन का दर्द अपने जीवन में देखा था। विभाजन के समय समुदायों के बीच बढ़ती असुरक्षा के माहौल में दौलत राम का उद्देश्य था कि वे अपने इलाके में मुसलमानों को सुरक्षित महसूस कराएं। वे चाहते थे कि उनके चारों बेटे, जिनमें से एक बलबीर भी थे, उसी दिशा में काम करें और सभी समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का काम करें। बलबीर ने बताया कि उनका पूरा परिवार गांव छोड़कर पानीपत आ गया। यहीं उनका जुड़ाव आरएसएस से हुआ और वो उसके शाखा में जाने लगे। इसी दौरान वो शिवसेना से भी जुड़ गए। ये वो समय था जब पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था। 5 दिसंबर का दिन बलबीर उर्फ आमिर के लिए काफी बड़ा साबित होने वाला था। उसी दिन वह अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या गए थे। उनके मुताबिक वहां विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों का खासा जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। अयोध्या में जगह जगह लोग मंदिर यहीं बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो जैसे नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भीड़ के बीच मौजूद हर व्यक्ति बस एक ही उद्देश्य के लिए वहां था, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए। अगले दिन 6 दिसंबर को बलबीर भी भीड़ के साथ हो लिए और अपनी कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि योगेंद्र और हम दोनों ने बाबरी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनका और योगेंद्र के पानीपत लौटने पर उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ, लेकिन बलबीर के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। बलबीर के पिता ने घटना के बाद यहां तक कह दिया था कि वो घर में इसके साथ नहीं रह सकते हैं। इन परिस्थिति में बलबीर ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। बलबीर का साथ देने से उसकी पत्नी ने भी मना कर दिया और आखिर में उन्हें घर से अकेले ही जाना पड़ा। वहीं घर से अलग रहने के कुछ समय बाद बलबीर को यह पता चला कि उसका दोस्त योगेंद्र अब उमर बन गया है। ये जानकारी बलबीर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। बलबीर ने योगेंद्र के साथ ही मिलकर बाबरी मस्जिद पर कुदाल चलाया था। योगेंद्र के धर्म परिवर्तन का कारण वह मानसिक पीड़ा थी जो उसे मस्जिद गिराने और उसके बाद हुए दंगों से हुई थी। उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप था। वह खुद को गुनहगार समझने लगा था। इस घटना के करीब 6 महीने बाद जून 1993 में बलबीर सोनीपत के मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गया, जिन्होंने योगेंद्र का धर्म परिवर्तन कराया था। बलबीर ने मौलाना से अपनी गलती कबूल की और वचन दिया कि वह भविष्य में मस्जिदों के निर्माण में सहयोग देगा। मौलाना ने उसे मदरसे में समय बिताने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में बलबीर का नाम बदलकर मोहम्मद आमिर हो गया। बाद में आमिर की पत्नी ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया।